है जो भैया लक्ष्मण के प्राण बचा सकता है? हमारी लंका में एक वैद्य है, सुषेण वैद्य। मुझे लगता है कि केवल वही भैया लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हैं। भैया लक्ष्मण के उपचार के लिए मैं अभी वैद्य सुसेन को लेकर आता हूँ। विभीषण जी ने तो कहा था कि लंका के दक्षिण की ओर में वैद्य सुसेन का आश्रम है, किंतु लंका तो समाप्त होने को आई और वैद्य सुसेन का आश्रम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। औषधीय पौधों से घिरा हुआ आश्रम, अवश्य ही यही वैद्य सुसेन का आश्रम है। जय श्री राम। अवश्य ही यही होंगे वैद्यराज सुसेन। वैद्य सुसेन, जय श्री राम। आप तो वही हैं जिन्होंने पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। जी हाँ, किंतु आपको मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं केवल अधर्मियों का विनाश करता हूं और धर्म की सहायता करने वालों का नहीं। धर्म की सहायता? आप कहना क्या चाहते हैं? वैद्यराज, प्रभु श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण को अमोघ शक्ति लगी है, उनके प्राण संकट में है। मैं आपसे यहाँ आपकी सहायता लेने आया हूँ। श्री राम के अनुज? क्षमा करें, किंतु मैं लंका का राजवैद्य हूं और शत्रु की सहायता करना मेरे धर्म के विरुद्ध है। एक वैद्य का धर्म केवल लोगों का जीवन बचाना होता है। अपने धर्म का पालन कीजिए, आइए मेरे साथ। क्षमा करें वानर राज, लंका के विरुद्ध जाकर मैं आपकी सहायता कर भी दूं तो असुरराज रावण मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। वैद्यराज, भय के कारण आप अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहते तो ठीक है, मुझे आपका यह भय दूर करना ही होगा। जय श्री राम। इन्हें तो अमोघ शक्ति लगी है और अमोघ शक्ति तो अचूक है। इनके पास केवल एक रात्रि तक का ही समय है। जय हनुमान। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्षमा करें वैद्यराज, किंतु मेरे पास समय नहीं है। मुझे आपको इसी प्रकार प्रभु श्री राम के पास लेकर जाना होगा। जय श्री राम। मुक्त कीजिए मुझे हनुमान जी, मुक्त कीजिए हनुमान जी, मुक्त कीजिए मुझे। क्षमा करें वैद्यराज। जय श्री राम। वैद्यराज, शीघ्रता कीजिए। ये आप उचित नहीं कर रहे हैं। वैद्यराज, आपने सदैव जीवन भर अधर्म की सेवा की है, किंतु यदि आपने एक बार धर्म की सेवा कर दी, मेरे प्रभु श्री राम का काज कर दिया, आपके जीवन भर के सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। मुक्ति मिल जाएगी आपको अपने पापों से। आइए, शीघ्रता कीजिए। जय श्री राम। विभीषण जी, आप यहाँ? वैद्यराज सुषेण, अच्छा हो आप आ गए। मेरे प्रभु श्री राम का युद्ध लंका के विरुद्ध नहीं, इनका युद्ध है अधर्मी रावण से। वैद्यराज, कृपा करके अपने वैद्य धर्म का पालन कीजिए, उपचार कीजिए भैया लक्ष्मण का। किंतु असुरराज रावण? वैद्य सुसेन, आप अपने हृदय से
सभी भय त्याग दीजिए, क्योंकि जो एक बार प्रभु श्री राम की शरण में आ गया, फिर संसार की कोई भी शक्ति उसका कोई भी अहित नहीं कर सकती। इन्हें तो अमोघ शक्ति लगी है, और अमोघ शक्ति तो अचूक है। इनके पास केवल एक रात्रि तक का ही समय है। नहीं वेदराज, विधाता इतने कठोर नहीं हो सकते। मेरे प्रिय भाई को बचाने का कोई तो मार्ग होगा, कोई तो उपाय होगा वेदराज। वेदराज, मुझे कहीं भी क्यों ना जाना हो, कोई भी औषधि क्यों ना लानी पड़े, मैं लाऊंगा। अब मुझे उस औषधि का नाम बताएं। एक औषधि है, संजीवनी बूटी। वो किसी के भी प्राणों को पुनः जीवित कर सकती है, किंतु क्या वेदराज? एक रात्रि में संजीवनी बूटी को लाना संभव नहीं है। वेदराज, आप केवल मुझे बताइए, ये संजीवनी बूटी मुझे मिलेगी कहाँ? हम अभी दक्षिण में हैं, और यहाँ से सुदूर उत्तर में हिमालय के तलहटी पर एक पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत, उसी पर्वत पे आपको संजीवनी बूटी मिल सकती है। द्रोणगिरी पर्वत। वेदराज, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी जाकर संजीवनी बूटी लेकर आता हूं। प्रभु, आपकी कृपा से आपके इस भक्त के लिए संपूर्ण संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं। मैं आपको वचन देता हूं प्रभु कि लक्ष्मण भैया को कुछ नहीं होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। शीघ्रता कीजिए हनुमान। जय श्री राम। केवल रात्रि भर का समय है मेरे पास। सूर्य उदय होने से पूर्व मुझे किसी भी स्थिति में संजीवनी बूटी लानी ही होगी। हनुमान जी तो एक क्षण में कितनी भी दूरी तय कर लेते हैं, फिर उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो गया? अवश्य भैया रावण को हनुमान जी के विषय में ज्ञात हो गया। जय हनुमान। हनुमान जी के लिए संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं था, किंतु रावण के गुप्तचरों ने उसे ये बता दिया कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। तब उसने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी को भेजा। केवल रात्रि भर का समय है मेरे पास। सूर्य उदय होने से पूर्व मुझे किसी भी स्थिति में संजीवनी बूटी लानी ही होगी। जय श्री राम। राम अनुज लक्ष्मण का है अब संकट में प्राण, संजीवनी लेने चले महावीर हनुमान। इतना समय हो गया है, किंतु अब तक संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं मुझे दिशा भ्रम तो नहीं हो गया? पहले मुझे यह ज्ञात करना होगा कि मैं उचित दिशा में जा भी रहा हूं अथवा नहीं, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। किंतु ये सघन रात्रि
निर्जन वन में मुझे कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। उचित मार्ग का पता लगाऊं तो कैसे? मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु तो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ये तो कोई राम भक्त प्रतीत होते हैं। अब केवल यही मुझे हिमालय का मार्ग बता सकते हैं। जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम भक्त हनुमान, द्रोणगिरी पर्वत तो जाना दूर, तुम काल नेमी के इस माया के ही पार नहीं जा पाओगे। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम की ऐसी भक्ति अवश्य ही ये प्रभु श्री राम की मुझ पर कृपा है। राम सिया राम। उन्होंने मेरी दुविधा को दूर करने के लिए स्वयं इस राम भक्त को मेरे लिए भेज दिया। जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। साधु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रभु श्री राम भक्त हनुमान साक्षात यहाँ। साधु महाराज, आप मुझे जानते हैं? प्रभु श्री राम की कृपा से मैं अंतर्यामी हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तो यह भी जानता हूँ कि भ्राता लक्ष्मण इस समय मूर्छित हैं और आप संजीवनी बूटी लेने आए हैं। आप पर तो प्रभु श्री राम की अत्यंत कृपा है। आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। कहिए राम भक्त, मैं क्या सहायता करूं? साधु महाराज, मुझे दिशा भ्रम हो गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि द्रोणगिरी पर्वत किस दिशा में होगा? पवन पुत्र हनुमान, द्रोणगिरी पर्वत उत्तर दिशा में, इस दिशा में है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मेरे पास समय अत्यंत कम है। पवन पुत्र हनुमान, द्रोणगिरी पर्वत बहुत दूर है और आप थके होंगे। रुकिए, थोड़ा आप जल ग्रहण कर लीजिए। साधु महाराज, राम काज से तो मुझे बल मिलता है, उससे भला कैसी थकान। मुझे आज्ञा दीजिए। पवन पुत्र हनुमान, मुझे पता है आप बल के निधान हैं। आप अपने लिए नहीं, मेरे लिए जल ग्रहण कीजिए, ताकि राम भक्त के सेवक को सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। अवश्य, तब तो मुझे आपकी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। हनुमान, राम काज किए बिना तुम विश्राम नहीं करते ना, किंतु अब मैं तुम्हें दूंगा पूर्ण विश्राम। मुख में प्रभु श्री राम का नाम और मन में ऐसा छल। काल नेमी हूं मैं, तुम्हारा काल हूं हनुमान। काल तो तुम्हारा आया है काल नेमी, जो तुमने मेरे राम काज में विघ्न डाला है। अब न तुम बचोगे न वो राम का अनुज लक्ष्मण। मैं भी देखता हूं कि तुम मुझे कैसे बांध सकते हो। जय श्री राम। जय श्री राम। काल नेमी, यदि तुम एक बार भी सच्चे हृदय से प्रभु श्री राम का नाम लेते, आज तुम्हारी ये गति नहीं होती। काल नेमी ने जो दिशा बताई है, अवश्य ही द्रोणगिरी पर्वत उसके विपरीत होगा। जय श्री राम। हनुमान जी तो एक क्षण में कोई भी दूरी तय कर लेते हैं, फिर उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो गया?
अवश्य ही भैया रावण को हनुमान जी के विषय में ज्ञात हो गया है और वो उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे होंगे। ऋषिवर, भक्त विभीषण का अनुमान पूर्णतः सत्य था। रावण ने हनुमान जी के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न की। द्रोणगिरी पर्वत तक उन्हें ना पहुंचने देने के लिए हर संभव प्रयास किया, किंतु राम भक्त हनुमान उन सब बाधाओं को पार कर अंततः पहुंच ही गए द्रोणगिरी पर्वत। द्रोणगिरी पर्वत तो यही है, किंतु यहां तो औषधियां ही औषधियां हैं। मैं इनमें से संजीवनी बूटी को कैसे पहचानूंगा? स्मरण आया, आते हुए वैद्य सुसेन ने मुझसे कहा था कि हनुमान जी, संजीवनी बूटी जीवन के समान स्वयं प्रकाशित होता है। यदि आप वहां पहुंच गए तो रात्रि के अंधकार में उसके दिव्य प्रकाश से ही आप उसे पहचान लेंगे। वैद्य सुसेन ने तो कहा था कि केवल संजीवनी बूटी में दिव्य प्रकाश होगा, किंतु यहां तो सभी औषधियां प्रकाशित हैं। कैसे पहचानूं मैं संजीवनी बूटी को? सूर्योदय होने में भी अधिक समय नहीं है। क्या करूं, क्या करूं? कैसे पहचानूं मैं संजीवनी बूटी को? अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग है। अब मुझे इस संपूर्ण पर्वत को अपने साथ लेकर जाना होगा। शेष कार्य स्वयं वैद्य सुसेन कर लेंगे। जय श्री राम। द्रोणगिरी की औषधियां जय श्री राम। सब जगमग करने लगी, रामदूत कपिजान। भ्रमित हो गए जब हनुमाना, ले चले पूरा गिरि बलवाना। अद्भुत लीला करे हनुमान, रघुवर के तुम भक्त महान। धीरज रखो लक्ष्मण, साहस रखो। मुझे अपने से भी अधिक विश्वास हनुमान पर है। शीघ्र ही वो संजीवनी बूटी लेकर पधारेंगे। प्रभु के समान मुझे भी हनुमान जी पर पूरा विश्वास है, किंतु आज प्रथम बार ये भय लग रहा है कि कहीं हनुमान जी देर न कर दें। सूर्योदय होने में बहुत कम समय शेष है। मुझे शीघ्रता करनी होगी। जय श्री राम। हनुमान जी, वो रहे हनुमान जी। हनुमान जी आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। वैद्यराज आइए, शीघ्रता कीजिए। हनुमान जी, पूरा पर्वत? वैद्यराज, ये द्रोणगिरी पर्वत है। मैं संजीवनी बूटी को पहचान ही नहीं पा रहा था, इसलिए पूरा पर्वत ही उठा लाया। आइए आइए वैद्यराज।
लक्ष्मण, लक्ष्मण, अनुज, लक्ष्मण आगे खोलो। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण आगे खोलो, आगे खोलो भ्राता, आगे खोलो अपनी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मण, भैया, लक्ष्मण, तुमने सदैव निद्रा रहित रहकर हमारी सेवा की है, किंतु आज तुम्हें जागते हुए देखकर हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है जितनी आज तक हमें कभी नहीं हुई। लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। उठो लक्ष्मण, उठो। भैया, लक्ष्मण, आपने मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझे पुनः आपकी सेवा करने का अवसर दिया है। मैं धन्य हो गया भैया, मैं धन्य हो गया। धन्य तो मैं हूं कि मुझे तुम जैसा भाई मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान, तुम्हारे बिना लक्ष्मण के प्राण बचाना संभव नहीं था। मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा। नहीं प्रभु, आभारी तो मैं हूं कि मुझे राम काज करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कुछ ही क्षणों में यह समाचार आ जाएगा, अहिर रावण ने उस वनवासी राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा दी है। इन दोनों की बलि चढ़ाकर मैं आपको सदैव के लिए प्रसन्न कर दूंगा माता। तो ठीक है अहि रावण, अब तुम्हारे जीवन के साथ ही प्रभु श्री राम की मूर्छा समाप्त करूंगा मैं। कुछ ही क्षणों में यह समाचार आ जाएगा, अहिर रावण ने उस वनवासी राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा दी है। इन दोनों की बलि चढ़ाकर मैं आपको सदैव के लिए प्रसन्न कर दूंगा माता। तो ठीक है अहि रावण, अब तुम्हारे जीवन के साथ ही प्रभु श्री राम की मूर्छा समाप्त करूंगा मैं।